हम अपने रिलेटिव के यहाँ जाते थे, काफ़ी जगह जाते थे, तो हम चल नहीं सकते, हम चल लेते मगर हम ये सोचते थे ये लोग निकल जाएंगे ना तब हम जाएंगे, क्योंकि तुरंत पूछेंगे किसका लड़का है, ये कौन है, कैसा है। हमारे अंदर एक पहचान होती थी दिव्यांग, यार वो दिव्यांग लड़का है। था तो काफ़ी लोगों ने कहा कि आप तो बोझ हो, आपका जीवन कैसे कटेगा। मतलब हमारी फैमिली को भी ट्रीट किया गया कि दिव्यांग है, उसके नाम से कहते हैं कि नहीं अरे वो उस घर में ऐसा, मैं बोल भी नहीं सकते। कसक ये है कि मैं कभी ये इच्छा मैंने सोचा था कि माननी जो, क्योंकि मेरे पापा ने भी बीएसपी में काफ़ी कार्य किया, तो मैं समझता हूँ बहन जी से एक मिलने की ट्राई किया था कि अपने में, मगर वो कामयाब नहीं हो पाया, तो खैर जा रहा है। तो पहले जो हमारी दिव्यांग के रूप में पहचान थी वो दिव्यांग को बदलकर एक स्पोर्ट पर्सन, बेस्ट स्पोर्ट पर्सन के रूप में हर कोई गांव वाला जो मेरे गांव मेरे नाम से कहते हैं सत्येंद्र सिंह उस गांव का है, सत्येंद्र सिंह भिंड का है, तो ये पहचान बनी। तो इसकी वजह खुशी, किसी का शहर अगर उसके नाम से जाना जाता है तो मैं समझता हूँ ये राष्ट्रपति जी मां महिम के भी पुरस्कार से सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। अगर आपने अभी तक दलित दस्तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इस बार के कैलेंडर में होगा बहुत कुछ खास। जानिए उन बहुजन स्थलों के बारे में जो महत्वपूर्ण हैं। बुकिंग करने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें या व्हाट्सएप करें। संत कबीर ने कहा है कि कर बैया बल आपने छोड़ बिरानियास, तेरे आंगन नदिया बहे तौ मरत प्यास। अगर इसके भावार्थ पे जाएं तो वो ये कहते हैं कि अपने आप को मजबूत करिए, दूसरों के भरोसे मत रहिए। तुम्हारे पास सब कुछ है, सब कुछ है का मतलब कि 2 आंखें हैं, हाथ हैं, पैर हैं, सब कुछ है, फिर भी तुम रोना क्यों रोते रहते हो? कभी जाति का हवाला देकर, कभी तमाम चीज़ों का हवाला देकर। मतलब कबीर दास उस वक्त में इनकरेज कर रहे थे लोगों को कि तुम्हारे पास वो सब कुछ है जो औरों के पास है, फिर आखिर किस बात का रोना रोते हो, आगे क्यों नहीं बढ़ते जीवन में, वो इनकरेज कर रहे थे। सत्येंद्र सिंह मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और उन्होंने कबीर दास की इसी बानी को पकड़ लिया और उसके बाद जो हुआ वह सारी दुनिया के सामने है, पूरे भारत के सामने है। सत्येंद्र सिंह लोहिया को आप फ्रेम में देख रहे हैं, पैरालंपिक हैं, दिव्यांग हैं, पैरों से चल नहीं सकते लेकिन तैराकी करते हैं। इनकी उपलब्धियों की बात करें ताकि आप समझ पाएँ कि हम किससे बात कर रहे हैं, तो अभी तक ये 8 नेशनल पैरालंपिक तैराकी प्रतियोगिता में हिस्सा ले चुके हैं और मध्य प्रदेश के लिए, जहाँ के रहने वाले हैं, 26 पदक जीत चुके हैं। 3 इंटरनेशनल पैरालंपिक तैराकी में हिस्सा ले चुके हैं और 4 पदक देश के लिए जीत चुके हैं। इसके अलावा जो बड़ी उपलब्धियां हैं इनके जिम्मे, जो इन्होंने हासिल की है अपनी मेहनत के बूते, उसमें इंग्लिश चैनल 2018 में इन्होंने तैर के पार किया था जो कि लंदन में है। कैटलीना चैनल 2019 में इन्होंने पार किया था, यूएस में है ये। और नॉर्थ चैनल जो अभी हाल ही में इनका अचीवमेंट है, कुछ महीने पहले का, 2022 में, ये नॉर्दर्न आयरलैंड में है और इसको इन्होंने पार कर इतिहास रचा था। इतिहास रचा था ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सत्येंद्र जी पहले ऐसे एशिया के दिव्यांग तैराक हैं जिन्होंने ये उपलब्धि हासिल की। इसके अलावा 2014 में मध्य प्रदेश की सरकार ने इनका जो अचीवमेंट रहा खेल को लेके, इन्होंने जो अपने प्रदेश का नाम रोशन किया, उसको देखते हुए विक्रम अवार्ड, जो कि खेल का सबसे बड़ा अवार्ड होता है मध्य प्रदेश का, वो दिया। और 2019 में राष्ट्रपति महामहिम ने इन्हें भारत का सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी घोषित किया था, भारत सरकार ने घोषित किया था। और उसके बाद तमाम लोगों ने, तमाम प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति ने और बड़े बड़े लोगों ने इनको इनकरेज किया था। इसके अलावा तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार भी इनको मिल चुका है, जो कि अपने आप में एक बड़ा पुरस्कार माना था। 2019 में मिला था, ये 2020 में मिला था। तो सत्येंद्र जी हमारे साथ हैं। हौसला कहाँ से मिलता है सत्येंद्र भाई आपको? सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। और मैं एक बार बता दूं कि जब 2019 में इनको सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी घोषित किया गया था तो हमने कवर स्टोरी सत्येंद्र जी पे ही की थी और कवर पेज पे इनको लिया था। जी, कहाँ से प्रेरणा मिलती है आपको इतना सब कुछ करने के लिए? प्रेरणा तो जो हमारे महापुरुषों से प्रेरणा मिलती है, जिन्होंने अपने आप को मजबूत बनाने के लिए अपने आप पर डिपेंड कहा है कि हमें अपने आप को मजबूत बनाना है। हमारे भगवान बुद्ध से उन्होंने कहा अस्तो दीपो भव, उन्होंने भी कहा कि अपने स्वयं का दीपक, जी,
अपना स्वयं का दीपक जलाइए। तो अपने आप पर एक जब कुछ कर सकते हैं तो हमें किसी का सहारे की क्या ज़रूरत है। इसके बाद कबीर साहब ने, जैसा आपने अभी कहा, कर बैया बले आपनी छोड़ बिरानी आस और तेरे आगर नदिया बहे तो मरत पास। जो अपने अंदर सब कुछ है, जो एक व्यक्ति, जो प्रकृति ने हमको जैसे, और जो मनुष्य है प्रकृति में जिस तरीके से और मनुष्य है उसी तरीके से हम भी एक मनुष्य हैं। तो कभी हमें अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, कभी भी वीक नहीं समझना चाहिए। तो सत्येंद्र जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं और किस तरीके से आपके पास पैर नहीं थे और आप आज तमाम उपलब्धियाँ हासिल किया? जो मैं बहुत लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और मेरा जो जन्म भिंड के गाता गांव तहसील में हुआ। काफ़ी उधर एक नदी है, वहाँ पे नदी में मेरा स्विमिंग वहीं से सीखा। बेसली नदी है। और जो मेरी प्रॉब्लम हुई, मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि मैं 70% पर्सन विद चैलेंज दिव्यांग हूँ। ये मेरी व्हील चेयर है, मैं खड़े होकर चल नहीं सकता। बट मैं ये मैसेज एक यहाँ पर मेंशन करना चाहता हूँ, ये मेरी कोई कमी नहीं है, ये मेरी ताकत है। जो व्यक्ति के अंदर कमी होती है, व्यक्ति वो ही अगर उसको ताकत बना लेगा तो वो अपने लिए तो प्रेरणा होती है, वो दूसरों के लिए प्रेरणा का कार्य करता है। अगर ये शक्ति उसी के अंदर है तो कितनी भी जीवन में उसके में परेशानियां हों, कितनी भी मुश्किलें हों, वो मुश्किलों के पार कर अपने जीवन का संघर्ष आप कैसे तैराकी शुरू किया? तैराकी गाँव में, भिंड में गांव है गाता, उसमें तैराकी सुबह में पढ़ने के बाद सीधे गांव में तैराकी क्यों लगा आपको कि करना? तैराकी इस वजह से करना क्योंकि बेस्ट एक्सरसाइज मानी जाती है। जो प्रॉब्लम मेरे को होगी तो मैंने सोचा कहीं इससे भी इम्प्रूवमेंट आ जाए, चलने लगूं। तो हमने इसका जब किसी भी कार्य को करने लगते हैं तो अपने अंदर एक हौसला होता है, नहीं हम और अच्छा कर सकते हैं। तो फिर तैराकी आई। फिर 2007 में हम ग्वालियर में हमें आना पड़ा, कुछ फाइनेंशियली इशूज़ थे पढ़ने के लिए, बैचलर ऑफ आर्ट के लिए। तो फिर हमने ग्वालियर में LNIP में डॉक्टर VK डवास जी ने हमको इसके लिए एडवाइस किया। और मैं यहाँ पर मेंशन ये भी कहना चाहता हूँ कि ऐसा ही नहीं कि मैं ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हूँ जिसके वजह से जो गांव के जो रिमोट एरिया में गांव में रहते हैं वो नहीं कर सकते, बशर्ते उनके पास भी टैलेंट था और हमारे पास भी टैलेंट है। तो उस समय बाद हम ग्वालियर आ गए तो हमको क्या एक प्लेटफॉर्म मिल गया, तो जिसके वजह से आज हम यहाँ पर हैं। जो हमारे साथ बच्चे गांव में थे वो उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया, जानकारी नहीं थी, रिसोर्सेस नहीं थी, तो इसी की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाए। तो इसी बात को मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि व्यक्ति के पास टैलेंट सभी के पास होता है, सभी के पास एबिलिटी सभी समान होती हैं, चाहे दिव्यांग हो चाहे एबल्ड पर्सन हो, सभी समान होते हैं किसी भी कार्य करने के लिए। बशर्ते जानकारी नहीं होती है, प्लेटफॉर्म नहीं होता है, तो इस लैक ऑफ नॉलेज के अभाव में वो आगे नहीं बढ़ पाते। तो इसीलिए जानकारी लेकर, आज इंटरनेट का, सोशल मीडिया का ज़माना है, हम सभी दर्शकों से यहाँ पर स्टूडेंट भी हैं, हम ये डिसाइड करें हमें क्या देखना है और क्या नहीं देखना है। मेरा समाज सोया पड़ा है, इसीलिए मैं जाग रहा हूँ। चला गया जिगर का टुकड़ा। कितना मुश्किल था जब आपने एक गांव की नदी में तैरना शुरू किया, फिर आप प्रोफेशनल में कैसे आए? काफ़ी मुश्किल था। गांव से चीज़ें, एक कोई बहुत ही, मैं लोअर मिडिल क्लास से फैमिली, साथ में एक जिस वर्ग से मैं आता हूँ उसको भी काफ़ी मीडिया ने, आपने भी पहले काफ़ी बार बताया है, दलित दस्तक ने तो फ्रंट पेज पे, पहले किसी को पता भी नहीं था कि दलित दस्तक ने आप काफ़ी फ्रंट पे बताया, सब लोगों को बताया कि नहीं हम किस समाज से बिलोंग करते हैं और किस एक समाज के साथ में इकोनॉमिक रूप से वीक और शरीर से वीक, ये चीज़ें काफ़ी लेकर हम चले, बशर्ते किसी भी रुकावट नहीं आई। तो 2007 के बाद हम ग्वालियर में ट्रेनिंग ली। फिर उसके बाद हम पहली बार 2009 में हम राष्ट्रीय तैराकी, जो दिव्यांग तैराकी प्रतियोगिता है, हम बंगाल में गए। तो वहाँ पर हमारा मेडल लगा। तो हम ये नहीं सोचते थे कभी इंटरनेशनल लेवल पर हम तैराकी कर लेंगे। तो जब मेडल मिला तो अपने अंदर एक प्रोत्साहित हौसला बढ़ा, सब लोगों ने इनक्रेज किया, अप्रिशिएट किया। तो जिस तरीके से मैं मानता हूँ कि एक पौधे में पानी डेली डालते हैं तो वो आगे बढ़ता है, आगे फल देता है, इसी तरीके से टैलेंट को प्रोत्साहित किया जाएगा, अप्रिशिएट किया जाएगा, तो मैं समझता हूँ वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जरूर आगे बढ़ेगा। एक इतनी आप बार बार फैमिली का जिक्र कर रहे हैं,
आप अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए, आप के मतलब माँ बाप क्या करते हैं? और फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बार बार मैं इस वजह से करता हूँ कि जो हमारा समाज है, जो हमारी स्थिति है, वो सब लोग गांव में रहते हैं। वो किन किन गाँव से जो हमारा समाज है 80% तो जो गांव में रहते हैं उनको नॉलेज नहीं है, तो वो भी आगे बढ़ सकते हैं। जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में काफ़ी लोग गांव में रहते हैं मगर उनके पास नॉलेज नहीं है, वो बहुत आगे। क्योंकि मेरे फादर फार्मर हैं, हम 4 भाई हैं, मदर मेरी हाउस वाइफ है। कोई भी हमारे पास गवर्नमेंट की रिसोर्सेज नहीं थी, कोई भी ऐसी फैसिलिटी नहीं थी जिससे हमें गवर्नमेंट की सहायता से सब कुछ अपने आप को हमने नॉलेज को डिटेक्ट किया। उसी के माध्यम से मैंने सारी चीज़ें उनको परेशानियों पर जीत कर, परेशानियों को नज़रअंदाज करते हुए जीवन में बढ़ा। तो मैंने एक ही कहा कि अगर कोई भी जिसके पास रिसोर्सेस हैं, सब कुछ, अगर वो सफलता प्राप्त कर लेगा तो वो समाज के लिए प्रेरणा का कार्य नहीं होगा। अगर इस कार्य को हम दिव्यांग होते हुए भी हम करेंगे तो हमारे समाज के आने वाले युवाओं के लिए प्रेरणा का कार्य होगा कि 70% के साथ मैं इंग्लिश चैनल, कैटलीना चैनल और नॉर्थ चैनल अपनी टीम के साथ इतना कुछ कर सकता हूँ, तो हर व्यक्ति इस कार्य को कर सकता है, कोई भी कम नहीं। क्या एक्सपीरियंस रहा? आपने इंग्लिश चैनल, कैटलीना चैनल, नॉर्थ चैनल तीनों पार किए हैं, कितना बड़ा अचीवमेंट है ये और कैसा होता है वहाँ पे? काफ़ी स्ट्रगल मैं कहता हूँ कि यहाँ का वेदर, जो इंग्लिश चैनल है लंदन टू फ्रांस 36 किलोमीटर सी स्विमिंग है। तो मेरे गवर्नमेंट ने भी काफ़ी रिकॉग्निशन नहीं दी कि आप दिव्यांग हो, आप कुछ कर नहीं पाओगे। तो मैंने कभी हार नहीं मानी, तो मैंने अपने आप को कभी वीक नहीं समझा। वीक इस वजह से नहीं समझा कि हमारे पास पैर में ही तो प्रॉब्लम है, हमारे पास एक हौसला है, उत्साह है, तो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। मैं कहता हूँ कि जिस व्यक्ति के पास अगर शरीर से कितना ही मजबूत है, उसके पास हौसला नहीं है, डायरेक्शन नहीं है, कुछ करने की तमन्ना नहीं है। साहब कांसीराम साहब हमेशा कहते थे, जिसकी तमन्ना सच्ची होती है उसे रास्ते मिल जाते हैं, जिसकी तमन्ना सच्ची नहीं होती उसे बहाने मिल जाते हैं। तो इसी अपने हौसलों के साथ अपने आगे बढ़ा और बॉम्बे में मैंने पहली बार 33 किलोमीटर 5 घंटे 42 मिनट में पार किया। और मेरी सरकार ने भी क्या था वो मैंने बॉम्बे में स्विमिंग किया, अरेबियन सागर में। सरकार को बताना था, फिर उसके बाद आपने खुद से सारा अरेंजमेंट करके मैंने खुद से किया। सरकार ने रिकॉग्निशन दी, फिर उसके लिए हमारा फंड का अरेंजमेंट कराया। मैं 2007 में मैं पहली बार मैं लंदन में गया। लंदन का कभी पासपोर्ट अप्लाई करते हैं, बहुत सी चीज़ें स्ट्रगलफुल रहती हैं। तो मैं समझता हूँ जो जीवन में मैंने जो स्ट्रगलफुल जीवन जिया है, तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने 1920 में कितना स्ट्रगल जीवन में झेला होगा, हम 100 साल बाद भी उस जीवन को झेल रहे हैं। हमें सीखना चाहिए कि नहीं, हमारा जीवन, हम अगर कुछ कार्य करेंगे तो समाज को प्रेरणा जरूर मिलेगी। अभी हाल ही में जो नॉर्दर्न आइलैंड, जो स्कॉटलैंड नॉर्दर्न आइलैंड के बीच 36 किलोमीटर की तैराकी है, जो 10 से 12 डिग्री टेम्परेचर होता है, ये बहुत ही ठंडा रहता है। पर अपने हौसले से काफ़ी ठंड लगती थी, शिवरिंग होती थी। मेरे काफ़ी यूट्यूब पर वीडियो हैं, सत्येंद्र सिंह मेरा पैरा स्विमर के नाम से चैनल भी है और काफ़ी है। मगर मैं हमेशा ये मोटिवेशन कहाँ से लेता, जैसा कि आदरणीय आप सर ने भाई साहब ने बताया, मोटिवेशन कैसे? मोटिवेशन ये होता है, मैं जिस समाज से बिलोंग करता हूँ वो मजदूरी करता है, मेहनत करता है, धूम में लगा रहता है, काफ़ी चाहे ठंडी सर्दी वो गांव में अगर हमारे फादर ये कार्य कर सकते हैं तो हम तो देश के लिए कार्य कर रहे हैं, तो हमें सर्दी और गर्मी का कोई मैटर ही नहीं करता। एक व्यक्ति सफल होने से क्या वो व्यक्ति सफल नहीं होता, उसके साथ जिस मोहल्ले में रहता है वो मोहल्ला सफल होता है, जिस समाज से बिलोंग करता है वो समाज सफल होता है, जिस प्रदेश में रहता है वो प्रदेश सफल होता है, और जो जिस देश में रहता है वो देश सफल होता है। जैसे कि जब भी कोई आउट ऑफ इंडिया से जाता है तो वहाँ ये नहीं पूछा जाता कि आप किस प्रदेश से हो, किस आप समाज से हैं, वहाँ कहता है ही इज़ बिलोंग टू इंडिया। तो इंडिया का जो स्वाभिमान होता है वो ही सबसे बड़ा में स्वाभिमान होता है। तो इसीलिए मैं अपने महापुरुषों के बारे में पढ़िए, उनके स्ट्रगल को पढ़िए और स्पोर्ट में आकर अपना नाम कीजिए। और जानकारी काफ़ी अपॉर्चुनिटी है स्पोर्ट में आकर, स्पोर्ट में आओगे एक खुद का तो एक पर्सनैलिटी बनती है, आप दूसरों के लिए रोल मॉडल बनते हो। स्पोर्ट पर्सन होता है वो कभी भी नकारात्मक फील नहीं करता, कितनी भी परेशानी हो, क्योंकि हम छोटे छोटे गोल डेली बनाते हैं, तो हम डेली हारते हैं और डेली जीतते हैं। इतना आपने सफ़र किया, इतने आप बता रहे थे कि क्या क्या आपके अचीवमेंट रहे। एक जो सफ़र होता है तो तमाम लोग होते हैं जो साथ भी देते हैं। आपके जीवन में वो कौन कौन से लोग हैं जिनको आप याद करना चाहेंगे, जिन्होंने आपको आगे बढ़ाया? आगे बढ़ाने में मैं कहता हूँ कि
जब अपन घर से निकलेंगे तो काफ़ी लोग अपने को हौसला देंगे, उत्साह देंगे, बशर्ते हमें घर से निकलना पड़ेगा। पहले तो हमारे जो मदर फादर हैं जो हमारे, उन्होंने हमें ग्वालियर, कभी हमने सोचा भी नहीं था इतनी बड़ी सिटी में आए, ग्वालियर लेके आए। हमारे फादर बहुत ही गांव जो डेली बेसिस का काम किया, ग्वालियर आकर कॉलेज में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी भी की, मगर उन्होंने कहा कि आप अपने हौसला रखिए, उत्साह रखिए। फिर उसके बाद हम ग्वालियर में एक डॉक्टर डवाज जी हैं, प्रोफेसर हैं, उन्होंने उत्साह दिया, हौसला दिया। फिर डीएम ग्वालियर के उस टाइम 2011 में आदरणीय पी नरहरी जो वहाँ से तेलंगाना से बिलोंग करते, उन्हें बहुत उत्साह दिया, हौसला दिया। आज भी वो मेरे को, कोई व्यक्ति पैसे से हेल्प कर दे वो अच्छा है, मगर किसी के हौसला उत्साह के बराबर कंटिन्यू अप्रिशिएट करे तो एक अपने आप में ये लगता है हमारे पीछे कोई खड़ा, एक इंटरनली इंटरशूट पावर रहती है, तो वो पावर ऐसी होती है जो आगे बढ़ाने के लिए ताकत देती है। और उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने और हमारे समाज के संगठनों भी काफ़ी, हर समय दलित दस्तक ने भी काफ़ी, हमारी न्यूज़ को उस समय प्रॉब्लम थी। मैं पहली बार जब कनाडा जा रहा था, काफ़ी न्यूज़ स्पॉन्सरशिप के लिए भी न्यूज़ निकाला, फ्रंट पेज पर निकाला। आपका अचीवमेंट इतना बड़ा था कि देश के प्रधानमंत्री ने आपको बुलाया मिलने के लिए, मुख्यमंत्री ने बुलाया आपको मध्य प्रदेश का, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी थे, उनसे आपकी मुलाकात हुई। इसके बारे में क्या आपके पास याद है, क्या बातें हुई इन लोगों से, प्रधानमंत्री से क्या? जब सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी का पुरस्कार 2019 में मिला तो महामहिम जी से मिला, तो उन्होंने ये की कहा कि अपनी जो एक मन में ये भी होगा कि राष्ट्रपति जी अपने समाज के हैं, थोड़ा सा एक नेचुरल हो जाए तो एक चीज़ हाँ होता है, मगर ये जब लेवल ऊंचा हो जाता है तो अपन ये कहने में थोड़ा एक, क्योंकि ये एक गरिमामयी पोस्ट होती है, बहुत ही मेरे को लगा मन में, मतलब हम समाज से तो उन बोलना चाहे, मगर उन्होंने अच्छी तरीके से बात की। मैं समझता हूँ जब लेवल ऊंचा हो जाता है तो ये चीज़ें मैटर, उनके लिए देश का हर नागरिक देश समान, ये मैटर नहीं करती कि हम किस साथ से किसका, उससे खिलाड़ी होता है, नहीं है। उन्होंने बोला कि नहीं, आप में कमी कैसे, प्रॉब्लम कैसे हुआ, आपने बहुत अच्छा कार्य किया। जब सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी का पुरस्कार मिला, मैं गांव से बिलोंग करता हूं, उन्होंने बोला कि आप हम सब के लिए प्रेरणा का कार्य स्रोत है। मैं नहीं सर, आप इतनी बड़े पोस्ट पे, हम आपसे मिलकर हमें एक ताकत मिली, अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री मैं तो ये कहूँगा, जब कॉल आया, हम इंदौर में थे कि पीएमओ से कॉल आया, कल पीएम साहब आपसे मिलेंगे। मतलब ये कितनी बात है, मतलब देश के पीएम मतलब कॉल करे, तो मैं तो विश्वास नहीं हुआ। पहले देखा नंबर ने, आप सही बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। तो सुबह मैंने की कि आपको 10 बजे आना, कैसे आई, ट्रेन नहीं थी अवेलेबल। मैंने अपनी वाइफ को, मीनाक्षी कटारिया नाम है मेरी वाइफ, और पीएचडी होल्डर हैं, एमबीए किया हुआ है, तो मैंने उनसे बोला कि आप चलो। तो तुरंत फिर फ्लाइट की, फ्लाइट से मैं सुबह शाम को ही पहुंच गया। मैंने क्यों वेट करें, पीएम साहब से कॉल कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी गरिमा भाई अपने आप के लिए अचीवमेंट है ये। तो फिर उसके बाद मैं सीधा ही सुबह 10 बजे पहुँच गया, और 10 बजे पहुँच कर माननीय पीएम साहब ने मेरे को 10 मिनट का टाइम दिया, और टाइम ही नहीं, उन्होंने ट्वीट किया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी, अगर कोई अप्रिशिएट देश का जो प्रधान है, अगर आपके अचीवमेंट को वो बता रहा है, तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही गौरव की बात है। खिलाड़ी के तौर पर नहीं है, एक सोच जो व्यक्ति के अंदर होती दिव्यांग, उसको भी उसने अप्रिशिएट किया, जिस जगह से बिलोंग करते उसको अप्रिसिएशन किया, एक रिकॉग्निशन दी कि नहीं, अगर व्यक्ति के पास हौसला उत्साह है तो प्रधानमंत्री महोदय भी उसको बुलाएंगे और सम्मान देंगे। क्या कोई है जिससे मिलने की कसक रह गई है? कसक ये है कि मैं कभी ये इच्छा मैंने सोचा था कि माननीय जो, क्योंकि मेरे पापा ने भी बीएसपी में काफ़ी कार्य किया, तो मैं तो बहन जी से एक मिलने की ट्राई किया था कि अपने में, मगर वो कामयाब नहीं हो पाया। तो खैर कोई बात नहीं, खैर ये काफ़ी ओके। तो अभी हाल ही में आपका लक्ष्य क्या है, आप आगे क्या करना चाह रहे हैं, इसके बाद क्या? मैं अभी कल ही मैं गुवाहाटी में जो राष्ट्रीय चैंपियनशिप थी पैरालंपिक 22वीं, उसमें मेरा ये गोल्ड मेडल है और ये सर्टिफिकेट है, और ये रजत पदक मैंने हासिल किया। गोल्ड मेडल काफ़ी टिपिकल, 5 साल के बाद गोल्ड मेडल मेरे को ये मिला है, तो आप समझ सकते हैं कितनी खुशी और मेहनत के साथ मैं 5 साल बाद ये 50 मीटर फ्री स्टाइल में, 100 मीटर बैक स्ट्रोक में। तो अभी भी ये, अब मैं आगे सोच रहा हूँ कि कदम ऐसा चलो, निशान बन जाए, कार्य ऐसा करो, पहचान बन जाए। ज़िंदगी तो सभी जी लेते, ज़िंदगी जियो ऐसी जो दूसरों के लिए मिसाल बन जाए, जो पढ़ें और उसको जानें। तो मैं इसीलिए अब मैं आगे जुलाई में मैं जा रहा हूँ 2 वे के लिए, इंग्लिश चैनल 70 किलोमीटर, उसका 30 घंटे स्विमिंग होगी, अपनी टीम के साथ क्रॉस करूँगा। मैं चाहता हूँ कि व्यक्ति के जज्बा ऐसा होना चाहिए, लोग सोचें उसके बारे में, इसने कैसा किया होगा। जिस तरीके से आज हम अपने महापुरुषों के बारे में कहते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के पास उस समय रिसोर्सेज नहीं थी,
तो किस तरीके से उन्होंने मैनेज किया होगा, पैसा भी नहीं था। तो ये हमें महापुरुषों से सोच कर चलना चाहिए। मैं अभी लंदन गया, अगस्त में ही लंदन में, सितंबर में था, तो पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जिस जगह जन्म पढ़े थे, स्ट्रगल किया था, वो देखने गया। आप कहोगे कोई, मैं इस वजह से गया, प्रेरणा मिलती, मैं ये देखने गया कि लंदन स्कूल इकोनॉमिक्स कितनी दूर है और वहाँ से कितना स्ट्रगल किया होगा उस टाइम। मैं व्हील चेयर से गया, वहाँ पर सुशांत जी हैं, सुशांत सिंह, उन्होंने हेल्प किया, तुरंत उन्होंने दिखाया। 1 किलोमीटर व्हील चेयर चला के, मेरे लिए व्हील चेयर नहीं, कोई मैटर नहीं करता, 1 किलोमीटर का 10 किलोमीटर भी होता, मैं व्हील चेयर से चल के जाता, क्योंकि उस समय, आज मैं हूँ परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मार्गदर्शन और उन्होंने जो स्ट्रगल किया उससे प्रेरणा लेकर, हमारे महापुरुषों की प्रेरणा लेकर, उस प्रेरणा को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। जीवन में सबसे खुशी का वक्त कौन सा था आपके लिए? जीवन में खुशी का वक्त मेरे लिए यही है कि सबसे बड़ा खुशी का वक्त है जब मेरी इस रिकॉग्निशन को, जो रिकॉग्निशन है, जो मेरे अचीवमेंट है, पहचान मिली, तो उससे मैं बहुत बड़ा खुश हूँ कि कम से कम जो हमने किया उसको आज रिकॉग्निशन है। और उसको आज जो एक सोच, जो परिवर्तन हुआ, लोग कहने लगे कि नहीं, दिव्यांग भी अब कुछ कर सकते हैं। तो जो गांव में जब मैं था तो काफ़ी लोगों ने कहा कि आप तो बोझ हो, आपका जीवन कैसे कटेगा। मतलब हमारी फैमिली को भी ट्रीट किया गया कि दिव्यांग है, उसके नाम से कहते हैं कि नहीं, अरे वो उस घर में ऐसा, मैं बोल भी नहीं सकते, तो ऐसे लोगों में एक ऐप ज़्यादा होता है और इनको कुछ गलत किया होगा जिस वजह से इसकी लाइफ कैसे कटेगी, एक प्रश्न लगा देते हैं, मगर इंटरनली पावर नहीं जानते। मैं समझता हूँ जो व्यक्ति इंटरनली पावर दिव्यांग की समझ लेगा, इंटरनली पावर वो होती है। मैंने पावर जब समझा, जब हम गांव से लोगों ने, आपको कब लगा कि अब मैं अपना जीवन बदल लूंगा? कहीं भी जाते थे, क्योंकि हम अपने रिलेटिव के यहाँ जाते थे, काफ़ी जगह जाते थे, तो हम चल नहीं सकते, हम चल लेते, मगर हम ये सोचते थे ये लोग निकल जाएंगे ना, तब हम जाएंगे, क्योंकि तुरंत पूछेंगे किसका लड़का है, ये कौन है, कैसा है। हमारे अंदर एक पहचान होती थी दिव्यांग, यार वो दिव्यांग लड़का है, वो वहाँ आया था। अब मैं ऐसा करूँगा जो हमारी जो पहचान दिव्यांग की नहीं, एक ऐसा बनना चाहिए कि नहीं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वो सत्येंद्र जा रहा है। तो पहले जो हमारी दिव्यांग के रूप में पहचान थी, वो दिव्यांग को बदलकर एक स्पोर्ट पर्सन, बेस्ट स्पोर्ट पर्सन के रूप में हर कोई गाँव वाला जो मेरे गाँव, मेरे नाम से कहते हैं सत्येंद्र सिंह उस गाँव का है, सत्येंद्र सिंह भिंड का है, तो ये पहचान बनी। तो इसकी वजह खुशी, किसी का शहर अगर उसके नाम से जाना जाता है, तो मैं समझता हूँ ये राष्ट्रपति जी मां महिम के भी पुरस्कार से सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। मेरा समाज सोया पड़ा है, इसीलिए मैं जाग रहा हूँ। चला गया जिगर का टुकड़ा। बहुत बढ़िया। तो सत्येंद्र जी, और स्पोर्ट्स की अगर हम बात करते हैं, आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं, एक दिव्यांग स्पोर्ट्स पर्सन और एक नॉर्मल स्पोर्ट्स पर्सन में क्या फ़र्क है? काफ़ी अंतर है। तैराकी में ये एक दिव्यांग को पहले तो खुद से ही खेलना पड़ता है, खुद से ही स्ट्रगल होता है पहले तो, क्योंकि शरीर से किस तरीके से मैनेज करता है। जैसे हम ट्रेन पे जाते हैं, व्हील चेयर को मैनेज करो, आप अकेले मूव कर लेते हैं? अकेले मूव करता हूँ। अच्छा, जैसे आप अभी गुवाहाटी से अकेले दिल्ली आए, क्योंकि काफ़ी जगह तो रैंप होती है, तो एसेसिबल होता है, हर जगह एसेसिबल नहीं होता, मैनेज करना पड़ता है। कोई खुद की प्रॉब्लम से तो व्हील चेयर लेके चलना है, बैग लेके चलना है। मैं समझता हूँ जब कुछ करने का इरादा होता है किसी को, तो कोई ये मैटर नहीं करती, और सामान निकल जाते हैं, जो होगा देखेंगे। पहले हम सोचते नहीं है, पहले आज का सोचना चाहिए, अभी क्या चल रहा है, और भविष्य में जो अपने आप कोई ना कोई हेल्प कर देता है। और साथ में जो नॉर्मल जो स्पोर्ट पर्सन है, तो उनसे वो है, वो स्पोर्ट पर्सन, उनकी कोई शरीर के रूप से वो सक्षम है, तो वो कुछ भी कर सकते हैं, उनको प्रॉब्लम नहीं होती ट्रैवल में। हमको तो साथ में हर जगह जीवन की प्रॉब्लम है। सत्येंद्र जी, जैसे अपने समाज की हम लोग बात कर रहे हैं, हम जिस समाज से मैं बिलोंग करता हूँ, आप बिलोंग करते हैं, तमाम जगहों पे देखा गया बच्चे अच्छा खेलते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं, गाँव में ही रह जाते हैं। स्पोर्ट्स में कितने मौके हैं, और आम लोगों के लिए भी, और जो दिव्यांग बच्चे हैं, जैसे जो आपकी तरह चल नहीं सकते हैं, जो हाथ से विकलांग हैं या फिर पैर से विकलांग हैं, उनके लिए क्या मौके हैं? मैं उनके लिए बहुत मौके। अब तो सरकार ने, पहला दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए कोई रिकॉग्निशन नहीं थी, कोई अप्रिशिएट नहीं करता था। जब से प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो काफ़ी अप्रिशिएट किया दिव्यांगों को। मैं यहाँ बात करूँगा, उन्होंने बराबर इक्वल कहा है। अभी जैसा
अनुराग ठाकुर जी खेल मंत्री जी, उन्होंने भी काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं। अभी बुलाया मेरे को, अभी जस्ट मीटिंग हुई उन्होंने 10 मिनट बात भी किया। तो मैं कहता हूँ कि दिव्यांगों को भी अप्रिशिएट कर रहे हैं। और जो खेल के रूप में जो हम जिस समाज, मैं कहता हूँ कि अपने आप को इतना बिजी, अपने आप जानकारी, पहले खुद उस हमें किसी पर एलिगेशन नहीं लगे, पहले हमें कुछ उसके लिए एबल बनना चाहिए, फिर उसके बाद हमें जानकारी जुटाना चाहिए। स्पोर्ट ऑफिस में जानकारी है, आजकल तो सोशल मीडिया है, इंटरनेट का ज़माना है। हम तमाम तरह जो जब हमने स्टार्ट किया था तब ये चीज़ इंटरनेट इतना सोशल मीडिया नहीं था। मौका इतना आगे बढ़ जाओगे तो कम से कम जब अब स्पोर्ट में आते हो, कम से कम आप अब तो हर स्टेट, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, नेशनल मेडल पे कोई 5 लाख दे रहा है, 6 लाख दे रहा है। अब इतना अप्रिसिएशन मिल रहा है, अवार्ड दे रहे हैं, काफ़ी नौकरी भी यहाँ तक मिलती है, काफ़ी मौके। स्पोर्ट पर्सन, आप भी स्पोर्ट्स कोटे से ही जॉब मैं स्पोर्ट कोटे से कमर्शियल टैक्स में हूँ। और साथ में एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है स्पोर्ट में आना, ही एक डिसिप्लिन लाइफ हो जाती है। जब डिसिप्लिन पर्सन होता है तो वो अपने, जब ट्रेन के डिब्बे, जब इंजन सही चल रहा है ना, तो ट्रेन के डिब्बे भी सही चलते हैं। इसी तरीके से अगर घर में एक व्यक्ति डिसिप्लिन पर्सन है ना, तो सारा घर उसका डिसिप्लिन रहता है। जी, आखिरी बात कोई आप जो जोड़ना चाहें, हमारे दर्शकों से कहना चाहें? मैं दर्शकों से, जो यहाँ पर देख रहे हैं, छात्र भी होंगे, युवा हैं, सभी लोग देख रहे होंगे, मैं कहता हूँ कि सपना देखिए। सपने देखने का एक व्यक्ति के पास हौसला होना चाहिए। सपने कभी निराशा के कारण भी बन जाते हैं, उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। मैं कहता हूँ उन सपने के लिए जो देखा, अगर उसको करने का आपके पास इरादा है, इच्छा है, अगर तमन्ना है, तो मैं एक ही बात कहता हूँ, उसके लिए साधन भी मिलेंगे, उसके लिए आपको रास्ते भी मिलेंगे, बशर्ते चलना हमें ही पड़ेगा। अगर दुनिया में कितनी भी कहते रहो इसने ये किया, उसने वो किया, डजंट मैटर। दुनिया में कितनी आंधी क्यों ना हो, अगर आपकी साइकिल में हवा नहीं है तो यहाँ दिल्ली से ग्वालियर नहीं पहुँच सकती। हमें अपने आप को मजबूत बनाइए। जब अपने आप को मजबूत बनाएंगे, अपनी कमी को ताकत बनाएंगे, तो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, प्रेरणा का कार्य कर सकता है। जब हम अपने आपकी ताकत ना बनाकर अपनी कमी का रोता रहेंगे तो दूसरों को सिंपैथी का कारण बनाएंगे। और पूरी ज़िंदगी आप तो जीवन को अच्छी तरीके से, पॉजिटिव तरीके से लीजिए। पॉजिटिव तो एक बार जीवन मिला है, इसको सकारात्मक रूप से जिएंगे तो मैं समझता हूँ कि अपने लिए तो प्रेरणा का कार्य है ही है, समाज के लिए प्रेरणा के कार्य होंगे। और एक बार अशोक भाई साहब जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमेशा से हमारी बात को एप्रिशिएट किया है, हमारी आवाज़ को बुलंद किया है। इसी शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। जी, तो फिर उसी बात से मैं इस बातचीत को ख़त्म करूँगा जो सतगुरु रवि संत कबीर की जो वाणी थी कि कर बैया बल आपने छोड़ बिरानी आस, तेरे आंगन नदिया बहे तौ मरत प्यास। और सत्येंद्र जी उसके जीते जागते उदाहरण हैं। सत्येंद्र, आप पूरे देश के लिए एक व्यक्ति के तौर पे प्रेरणा है। आप जीवन में बहुत आगे बढ़ें और बड़े बड़े चैनल पार करें। जो भी अचीवमेंट एक स्विमर के लिए होता है वो आप सब हासिल करें। हमारी मंगल कामनाएं। तो आप देखते रहिए दलित दस्तक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। आप भी कहिए भाई सब्सक्राइब करने के लिए। सब्सक्राइब करिए। दलित दस्तक काफ़ी जो वंचित तबके के लोग हैं, समाज की आवाज़ को बुलंद करते हैं, बुलंदी नहीं करते का अवेयरनेस लाते हैं। तो मैं भी दलित दस्तक को अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। आप इसी तरीके से तरक्की करें और समाज की बात को थैंक यू सो मच। देखते रहिए दलित दस्तक। उम्मीद है कि इस बातचीत से आप कुछ सीखेंगे, आपका हौसला कुछ बढ़ेगा और आप जीवन में कुछ करने का ठान पाएंगे, खास तौर पे हमारे युवा साथी। जय भीम। आप लोगों की गुजारिश पर इस बार हमने कम मूल्य का छोटा कैलेंडर भी प्रकाशित किया है। बहुजन नायकों के जीवन और बहुजन इतिहास को बताने वाला कैलेंडर। आज ही बुक करिए अपने हिस्से का बहुजन कैलेंडर, सिर्फ 60 रुपए में।